हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हार्मोनिक्स ट्रेडर पर। आइए आज हम थोड़ा सा कुछ अलग टॉपिक के डिस्कस करते हैं। एक तो मेरे पास काफ़ी टाइम से क्वेरी आ रही है, लोगों के बड़े अजीब अजीब से सवाल भी आ रहे हैं जो कि जायज़ भी हैं। एक तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड, ये आप किस हिसाब से डिसाइड करते हैं और आप किस टाइप के ट्रेडर हैं और इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे आप इम्प्रूव करें। मैं आपको 2-3 पॉइंट आपसे पूछूंगा, मुझे इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सबसे पहले आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड किस हिसाब से सोच के चलते हैं, कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। कि जैसे अगर आप या तो ऐसे ट्रेडर जो डेली ट्रेड खोजते हैं और आपका ये पर्पस होता है कि भाई मतलब मेरा 50 पॉइंट का एसएल होगा और 50 पॉइंट का टारगेट होगा, तो ये आप 1:1 पे खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि अगर इस चीज़ में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ऑब्वियस बात है कि 7 आउट ऑफ टाइम आपको सक्सेसफुल एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी है तो ही आप इस टाइप में ट्रेड कीजिए डेली बेसिस पे। नहीं तो जो मैं प्रेफर करें, जो मैं बताता हूँ कि उसमें ट्रेड्स कम मिलते हैं बट वो ट्रेड बहुत इफेक्टिव होते हैं। कि अगर आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड जो रेशियो ट्रेड है 1:4 या फिर 1:5 की ट्रेड होती है, तो उसमें क्या है कि अगर आप 10 में से 3 बार भी, अगर 3 बार भी पास होते हैं सक्सेसफुल हो, तो भी आप प्रॉफिट में ही हैं। आप जोड़ के देखिए, अगर आप 7 टाइम इसमें लॉस करते हो तो आपका 7 पॉइंट का लॉस है। और अगर आप 4 के प्रॉफिट के हिसाब से भी चलते हैं तो 7 टाइम प्रॉफिट करते हैं आपको 28 का प्रॉफिट, तो आप तो भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं बहुत एक्यूरेट ट्रेडर हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा कोई परसेंटेज लेकर आ नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा वही कहता हूँ, ट्रेड वो खोजो जहाँ पर आपको 1:4 का ट्रेड या एटलीस्ट 1:3 का ट्रेड कम से कम मिले। इसमें फ़ायदा क्या कि आप 10 में 7 बार भी फेल होते हो ना, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे बाय मैथ। सिंपल सी बात है। बट हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में मारे गए तो फिर तो खेल है ख़त्म। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिसाइड करिए आप किस टाइप के ट्रेडर है। या तो आप वो ट्रेडर है जो दिन में आपको 20 ट्रेड चाहिए कम से कम, और महीने में कम से कम 1,500 ट्रेड आपको करनी है, तो फिर आप 1:1 खेलो, पता नहीं 5-5 पॉइंट के लिए खेलो, स्कैल्प करो, वो आपका हिसाब किताब है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है, आप कम से कम जितना लेस ट्रेड करें और जितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को देख के ट्रेड करें, तभी आप इस मार्केट में टिक पाएंगे। डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं करनी है। मैं आपको कुछ और एक दो मेरे पास और क्वेश्चंस आए थे, मैं उसके आपको सवाल देता हूँ, आंसर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, थोड़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए। जैसे निफ्टी जब यहाँ से इस पॉइंट से, ये देखिए जब इस पॉइंट से ऊपर गया था, तो अब साइकोलॉजी देखिए कहाँ पे कैसे डिफर करती है। कि मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट इस पॉइंट से, जब 15,600 के आसपास मार्केट इतनी ऊपर चली गई, तो इसके बाद यहाँ पे ऑब्वियस बात है किसी भी रिटेलर या किसी की भी माइंडसेट में आता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, तो पुट लेना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब तक चार्ट ना बोले। अब एक बात बताइए, अब इस पॉइंट पे आप देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। अब ये मेरे पास जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये वाली, अब मेरे पास क्लियर कट है कि जब ये उसके ऊपर गया, जब तक इसके नीचे नहीं आता पुट नहीं लेनी, और इस पर तो कॉल की ही कोशिश करनी है। अगर आप इस जगह पे केवल फीलिंग के हिसाब से पुट लेके चले गए, तो फिर तो मार्केट का देखिए 15,600 तो इसने फिर 18,000 तक लगा दिया। अब एक बात बताइए, मेरे पास जैसे कई बार मेरे मैसेज आज भी आए थे, तो मुझे सोचा मैं इसको क्लियर करूं। कि जैसे मान लीजिए आपने मुझे किसी भी दिन इस पॉइंट पे पूछा कि मैंने पुट ले रखी है तो मैं क्या करूं, तो पहली बात तो है कि मेरे दिमाग में, तो अगर आप मेरे से पूछे, मैं तो बोलूँगा यहाँ तो पुट मैं कैसे बताऊँ। अब हो सकता है कि नीचे आ जाए, लेकिन ये वर्ड है हो सकता है। इसके ऊपर तो मेरा पूरा दिमाग बुल साइड पे ही रहेगा कि मैं क्या पॉइंट ढूंढूं कि मैं कॉल की ही ट्रेड को ले सकूं। तो आप पहले ट्रेंड लाइन और जोन्स को पकड़ने सीखिए। जैसे मैं डेली ट्रेड जब अपने ट्रेड्स को बताता हूँ तो हमेशा जोन्स बताता हूँ कि ये वाला है बुलिश जोन, इसके ऊपर बुल लेंगे, ये है बेरिश जोन, इसके नीचे हम बेरिश ट्रेड लेंगे। तो मार्केट अगर, हाँ, अब जैसे मैंने एक चीज़ और बोल दी कि मार्केट इसके ऊपर बुलिश है, ये जो आपका ये वाला पॉइंट है कि ये रेड वाइट है, इसके ऊपर बुलिश है। अब बुलिश है का मतलब ये नहीं कि अब अंधा कॉल लेके बैठ गए। बुलिश का मतलब है कि अब मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि मैं इस जगह बुलिश ट्रेड कैसे खोजूं। इसको मैं जैसे डेली टाइम फ्रेम पे, तो अब मैं आर्ली और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे मैं देखूँगा कि कोई ट्रेंड लाइन बन रही है या कोई ऐसे रेजिस्टेंस बन के इसको ब्रेकआउट हो रहा है, तो मतलब मैं अपॉर्चुनिटी वहाँ खोजूंगा लॉन्ग साइड के ट्रेड लेने की। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मार्केट इतनी दूर से नीचे गिर गया और यहाँ से और नीचे चला गया, मेरा यहाँ पूरा ध्यान रहेगा कि मैं कहाँ पे मेरे को ट्रेड बेरिश मिले। ये नहीं कि बस अब अंधा पुट लेके उसको अंधा ही बैठ गए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें प्रीमियम का बहुत बड़ा खेल है। आपकी अगर एंट्री और एग्जिट सही नहीं है तो आपको ट्रेड कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसमें, जो हमने काफ़ी पिछले दिन से हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैं आपको सबसे पहले इसके एक सेकेंड, हाँ, जैसे आप बैंक निफ्टी में देखिए,
आपको याद होगा अगर आप मेरा वीडियो देखें, मैंने 8 अप्रैल से मैंने कंटिन्यूसली मैं कह रहा था इस पॉइंट पे, जब मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट से ब्रेकआउट दिया था, मैंने क्लियर कट कहा हम यहाँ से बुलिश ट्रेड देखेंगे, मेरा क्लियर कट वर्ड था। लेकिन मैंने इस 6 दिन के अंदर एक भी ट्रेड नहीं, जो भी मेरा वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने एक नॉट इवन अ सिंगल डे मैं लेकिन यहाँ तक बोलता रहा, मैं इस पॉइंट तक ये बात बोलता रहा। एक सेकेंड, हाँ, मैं इस पॉइंट तक ये बात बोलता रहा कि मार्केट बुलिश है बुलिश है बुलिश है, लेकिन मैंने एक सिंगल ट्रेड नहीं दी। इनफैक्ट बीच के 2-3 दिन तो मैंने वीडियो भी बनाना बंद करने, सीधा मैंने अपने टेलीग्राम पे लिख देता था कि यार बीच में खुल रहा है, कोई वीडियो नहीं, लेकिन है बुलिश जोन में। क्योंकि बहुत क्लियर कट है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं कह रहा था। आप एक लॉजिक बताइए कि मार्केट ये वाला जो पिंक ट्रेंड लाइन है ये मार्च के लो से आ रही है, तो ये मार्केट इसके ऊपर अच्छा ब्रेकआउट देके ऊपर ट्रैवल कर रहा है, प्लस ये जो फॉलिंग पहला चैनल है इसके ऊपर भी निकल गया था, प्लस ये ब्लैक वाला चैनल है इसके ऊपर भी था। जब इतने 3 कंडीशन में अगर ये ऊपर है तो मैं किस हिसाब से बेरिश ट्रेड दे दूँ? बेरिश तो यहाँ बनता ही नहीं और बुल का ट्रेड मिल नहीं रहा। जोन बुलिश है लेकिन ट्रेड भी तो मिलना चाहिए। अब आप यहाँ अगर अंधा आप कॉल लेके बैठे, पूरा हफ्ते इसने आउट ऑफ द मनी के सारी कॉल को जीरो कर दिया, कॉल भी और पुट भी। तो आपकी जो एंट्री और एग्जिट है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे बुलिश जोन का कहने का मतलब ये कि अब हम बुलिश ट्रेड देखेंगे, ये नहीं कि बस अब जैसे मैं पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी जो हम, हाँ, जैसे मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ कि जब मार्केट में इस पॉइंट पे मैंने क्लियरली मना किया था कि ट्रेड लेना ही नहीं, मैंने वीडियो भी बनाना छोड़ दिया कि बैंक निफ्टी का वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक यहाँ से कहीं निकल ना जाए। मार्केट ने उस दिन यहाँ गैप डाउन दिया और वो इसी पे रिटेस्ट लेकर निकल गया। हालांकि मैं इस दिन अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने उसको पोस्ट किया था कि मेरे से बहुत, मतलब मैं उस दिन ट्रैवलिंग कर रहा था, मैंने कहा मेरे से मिस हो गया। तो अब इसके बाद हम बेरिश ट्रेड लेंगे। अब इसके बाद अब आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड की सोचोगे। अब देखो ऑब्वियस बात है कि मार्केट गिरेगी तो ये एक पुल बैक ले लेके गिरेगी, लेकिन इस पुल बैक के लिए नहीं खेलना होता है, हमको इसके फॉल के लिए खेलना था। क्योंकि अब ये जो ट्रेंड है अब ये नीचे जा चुका है, तो यहाँ पर पूरी कोशिश करनी है कि अब हमें बेरिश ट्रेड ही देखें। जैसे मैं आपको आज का एक निफ्टी का चार्ट भी दिखाता हूँ, थोड़ा आज की साइकोलॉजी देखिए। इसमें देखिए कि निफ्टी ने कल क्या किया था कि इस पिंक वाले ट्रेंड लाइन की मार्केट ऊपर चली गई थी और अच्छे खासे कैंडल से क्लोज किया था। अब मैं यहाँ किस लॉजिक या किस साइकोलॉजी से मैं ये बोलूँ कि यहाँ हम पुट की ट्रेड खोजेंगे। मार्केट जिस दिन इसके नीचे जाएगी तो मैं भी बेरिश हो जाऊँगा। लेकिन इस जगह अगर आप मेरे से, जैसे आज भी मैसेज आया कि इस जगह मैंने पुट ले रखी, मैं क्या करूँ? अब ये इसका आंसर मैं भी क्या दूँ? मैं अब मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे मैंने सेटअप, या तो आपके पास कोई सेटअप, मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो मेरे से क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपका सेटअप क्या था, पहले मुझे सेटअप बताओ। क्योंकि जो फीलिंग पे ट्रेड लेता है तो उसका तो कोई आंसर ही नहीं है, लेकिन जो सेटअप पे ट्रेड लेता है ऑब्वियस बात है आपने कुछ ट्रेंड लाइन आपने भी कुछ बना रखी होगी, कोई सेटअप होगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, कुछ तो होगा। लेकिन उनका आंसर होता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो हमको लगा गिर जाएगी। तो ये अगर लॉजिक है तो फिर तो आई एम सॉरी कि उसका कुछ इलाज नहीं है। अब आज जैसे मार्केट निकल, जैसे अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, मेरा सेटअप क्या था, भले हमारा एसएल हिट हुआ है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अगर मेरा आज 1:4 के उसमें एक बार एसएल हिट हुआ तो मैं अगले वाले में या उसके अगले वाले में प्रॉफिट करके मेरा सारा लॉस भी करूँगा, मेरा प्रॉफिट भी आएगा। और आपने मेरे ट्रेड देखे भी हैं, मेरे लेस ट्रेड्स होते हैं, लेकिन मेरे आपने शॉर्ट क्लिप्स होंगे टेलीग्राम पर जाके देखिएगा कितने अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अब ये देखिए, मैं इस मोमेंट पे, जैसे अब मेरे पास साइकोलॉजी देखिए, मैंने किस हिसाब से मैंने आपको कॉल की ट्रेड बोली थी, मार्केट इसके ऊपर थी। अच्छा कल देखिए, कल हमने जो ट्रेड बताई थी कि मार्केट यहाँ पे था, मैंने इसके जब नीचे गई थी मैंने कहा कि एक ही तरीका है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गई तो हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। अगर, क्योंकि मैं उसमें क्लियर था कि जब मार्केट इसके नीचे जाएगी या क्या था 16,930 और 16,970 का लेवल, तो बेरिश ट्रेड ही देखेंगे। बस एक ही कंडीशन थी। अब जैसे कल के लिए क्या होगा, कल के लिए भी सेम कंडीशन है। अब मार्केट जब तक 17,315 के ऊपर नहीं जाएगी तो हम बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हम हर किसी राइज पे फ्लैट खुल के, अगर, अब वो तो मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, फ्लैट खुल के अगर ऊपर भी जाएगी तो भी मैं पुटी लूँगा, अगर फ्लैट खुल के लो ब्रेक कर तो भी मैं पुटी लूँगा। कॉल की तो अपॉर्चुनिटी आप देखनी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इस जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, ये पिंक वाली जो मैं पिछले वाले इसमें भी दिखाया, ये वाला इसके नीचे जा चुका है और ये बेरिश सिग्नल है, तो यहाँ बुलिश ट्रेड देखनी ही नहीं। तो अब यहाँ, अब जैसे आज क्या हुआ, ये मुझे इसके ऊपर दिखा, इसके ऊपर था, प्लस ये एक पैरेलल चैनल बना था, बहुत अच्छा काम करा। देखिए इस वाले, मैं आपको अच्छा थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। देखिए मार्केट इस चैनल का सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली चल रही थी, यहाँ पे कंटिन्यूसली इस पे सपोर्ट लेके चल रही थी। देखिए एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, चौथा, ऐसे ट्रेंड में चल रही थी। यहाँ पे एक सेंटर डॉटेड लाइन पे ट्रेंड दिख ही रही थी, तो इसमें, और ये जो ब्लैक वाला ट्रेंड लाइन जिसको ब्रेकआउट करके गई, तो यहाँ पे मुझे 3 बुलिश सिग्नल थे। तो मैंने बहुत क्लियर कट कहा था कि देखिए
जब ये ऊपर मार्केट गया था मैंने कहा कि जो भी डिप मिलेगा, जो ये वाला 17,270 के आसपास है, तो यहाँ पे हम कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसमें होगा क्या, बहुत मेरे साथ बुरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने स्टॉप लॉस क्या बोला था 17,225 का, मुझे अच्छे से याद है। तो कितना छोटा स्टॉप लॉस है ये, बहुत ही छोटा स्टॉप, जस्ट 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर ये इसके ऊपर निकल जाता तो आपके टारगेट इसके भी हो सकते थे और निकलता तो इसके भी हो सकते थे। तो अब इस बात है, अगर मेरा यहाँ 35 पॉइंट का 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस करता है, कोई बात नहीं, कट जाए अगली बार, लेकिन मैं ट्रेड हमेशा इसी टाइप को खोजूंगा। अब जैसे मार्केट अब इसके नीचे गई है, तो मार्केट अब यहाँ पे कोई कॉल लेकर गया है, तो वो है तुक्का। अगर आप वो गलती से कल गैप अप खुल गया तो वो तो किस्मत वाली बात है, नहीं तो यहाँ से तो ये मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले जोन्स को डिसाइड कीजिए। आप अगर जब तक अपने चार्ट्स में लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगा आपको कब कहाँ पे क्या लेना है। और ये साइकोलॉजी जो मन में आती है कि आप ये सोचें कि बहुत बढ़ गई है तो चलो पुट ले लो, या बहुत गिर गई है तो चलो कॉल ले लो, तो ये तो किसी भी एंगल से कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए आप हमेशा इसको कोशिश कीजिए कि आप पहले जोन डिसाइड कीजिए। अभी जैसे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो अगले सेशन के लिए, तो उसमें आप देखिएगा कि अब मैं उसको किस हिसाब से एनालिसिस करता हूँ। आपने जैसे टेलीग्राम चैनल पे भी देखा होगा, जैसे कल भी हमने जो डिस्कस किया था कि 180 के ऊपर खुलेगा जैसे ये वाला, तो उसके ऊपर हम लेंगे, जो मैंने एक दिन पहले बताया था। उससे पहले भी जैसे इसमें 1-2 दिन पहले यहाँ पे जैसे ये वाली क्लिप थी जब मैंने बोला था कि यहाँ पे पुट लेना है, तो ऐसे ट्रेड्स कम आएंगे लेकिन यहाँ पे बहुत इफेक्टिव ट्रेड्स आएंगे। इसलिए थोड़ी सी अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे उस टेक्निक पे काम कीजिए कि आप बेसिकली किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो डेली जो एक महीने में 1,500 ट्रेड लेना चाहते हैं, या फिर एक महीने में जो 15 लें, लेकिन जिसमें से 10 ऐसे ट्रेड हों जिसका 1:4 पे आपका प्रॉफिट आता हो, तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले ही है। तो इसलिए लेस ट्रेड कीजिए, रिस्क टू रिवॉर्ड को समझिए और मार्केट में जोन्स को निकालना सीखिए बस। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस और इस चीज़ का तरीका समझ में आता है, बाकी हालांकि इसके अलावा बहुत सारे प्राइस एक्शन के टेक्निक है जो मैं इसमें बता नहीं पाऊँगा, जस्ट मुझे साइकोलॉजी के बारे में बताना था। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे पास आज एक मैसेज और आया था, मैं सोचा बता देता हूँ एक सेकंड, कि मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा था इसमें अपने टेलीग्राम में कि जैसे मैंने बोला था कि आज मार्केट 17,200 मैंने सुबह कहा था, कहाँ गया, हाँ, कि 17,180 या 17,270 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करेगी। तो मैंने पूछा था कि कोई कौन बताएगा इसका लॉजिक क्या है, तो मेरे पास रिप्लाई भी आया, उन्होंने रिप्लाई किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बट उसमें एक चीज़ थी तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मार्केट में कभी भी पॉजिटिव ट्रेंड के लिए ये सपोर्ट नहीं होता। मतलब जैसे कि उन्होंने जैसे चार्ट बना के भेजा था, उन्होंने कि मार्केट इसके सपोर्ट पे है, इसके सपोर्ट पे, तो कभी भी अपवर्ड बुलिश चैनल के लिए आपका कभी ये सपोर्ट ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपने इस जगह पे कॉल की सोचा और आपका ये स्टॉप लॉस है, तो मार्केट तो ऐसे कर नीचे आती है, आपके स्टॉप लॉस किस बेस पे आप निकलेंगे। इसलिए अप ट्रेंड के लिए हमेशा स्लांट वाली ये वाली ट्रेंड लाइन का आपको सपोर्ट देंगे। जैसे मेरे में इसलिए क्यों था कि ये है और ये स्टॉप लॉस है, कभी बुलिश ट्रेंड में ये सपोर्ट नहीं होती, कभी भी नहीं। ये सब बेरिश ट्रेंड की निशानी होती है। आपका बुलिश ट्रेंड के सपोर्ट निकालें तो हमेशा वो इसी एंगल में होगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा भी 15-20 प्राइस एक्शन की टेक्निक है। तो आपको मेरी एनालिसिस और ये जो बड़ा सा लंबा लेक्चर दे दिया, अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।